Hi, welcome to the brand new video. So today let's make a number guessing game through Java Swing. So as you can see that here's the final result. So let's play a game. जैसे हमने ये देखे नंबर एंटर किया है तो उसके बाद हम चेक बटन के थ्रू चेक करेंगे कि नंबर इक्वल है या नहीं है. सो एज यू कैन सी दैट हेयर इज़ अ विन सिचुएशन और विन सिचुएशन के बाद चेक का जो बटन है वो डिसेबल्ड हो जाएगा. अदरवाइज़ यूज़र की वो इनपुट को चेक करेगा. अगर स्मॉलर है स्मॉलर बताएगा, अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर बताएगा. सो हमारे पास तीन अटैम्प्ट्स हैं, अदरवाइज वी विल लूज एंड दैट्स अ लूज सिचुएशन एज यू कैन सी दैट. सो हियर वी आर. So let's code this. First of all, we have to create a main class. So here's the main class. In future जो भी काम होगा वो main class के through होगा. So here's the main class. So let's create another class which is number guessing game, and we will extend this through the Java frame. सो दीज आर दी गेम रिक्वायरमेंट्स. हमें चाहिए एक टाइटल, एक रिज़ल्ट, और हमारे पास है जो कि हम जावा लेवल के थ्रू बनाएंगे. और एक हमें चाहिए अटैम्प्ट्स एंड टू बटन्स चाहिए जिसमें चेक एंड न्यू गेम है. और टोटल अटैम्प्ट्स हमने सेट कर दिए हैं विच इज़ इक्वल टू 3. सो जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर. एंड वी हैव अ रैंडम नंबर जो कि हम कंप्यूटर के थ्रू जनरेट करेंगे. सो लेट्स मेक अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज आवर क्लास. सो हेयर इज़ द कंस्ट्रक्टर. सबसे पहले हम टाइटल को सेट कर देंगे और हमने टाइटल रख दिया है नंबर गेसिंग गेम. इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट क्लॉज ऑपरेशन का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू जैसे ही यूज़र एग्ज़िट के बटन को क्लिक करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एग्ज़िट हो जाएगा, हमारी गेम गेम से वो बाहर आ जाएगा. तो इसको हम करेंगे जावा फ्रेम डॉट एग्ज़िट ऑन क्लॉज के थ्रू. इसके बाद हम सेट रिसाइजेबल है जिसको हम फॉल्स रख देंगे कि जो हमारा फ्रेम है वो मिनिमाइज़ ना हो. इसके बाद हम अपने फ्रेम के साइज़ को फाइनलाइज़ कर देते हैं जो कि होगा सेट साइज़ के थ्रू. हम अपने फ्रेम को रख देते हैं 450 बाई 350 का. तो हमारा फ्रेम साइज़ होगा 450 बाई 350. इसके बाद हम यूज़ करेंगे सेट लोकेशन रिलेटिव टू. उसे हम कर देंगे नल क्योंकि जो हमारा फ्रेम है वो किसी मतलब कर्सर के थ्रू हम उसे मूव ना कर पाएँ. और जो लेआउट है हम उसे भी नल कर देंगे. और एट द एंड हमारे पास जो रह गया सेट विजिबल, जिसका फंक्शन ये है कि आपका फ्रेम विजिबल होगा, हम उसे रख देंगे ट्रू. So let's create the object in our main class and run this code. So here's the final frame as you can see that. So now we have a full frame. So let's move on to the Java label and the other game requirements. So first of all we have the title. So let's make the title equals to new Java label. और इसमें हम कुछ पैरामीटर दे सकते हैं. उसमें हम लिख देते हैं choose a number जो कि यूज़र को शो होगा. choose a number between 1 to 100. ये यूज़र को हम फ्रेम के थ्रू शो करवाएंगे. और इसके बाद हम बेसिकली ऊपर मेंशन भी कर देते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं वो टाइटल लेबल है. तो यहाँ हमने लिख दिया है टाइटल लेबल. सो नाउ टाइटल के बाउंड्स को सेट करते हैं जो कि होगा टाइटल डॉट सेट बाउंड्स के थ्रू. सो है इज सेट बाउंड्स सो जिसकी एक्सपोजिशन होगी 25 बाई 20 एंड 400 विड्थ एंड हाइट वुड बी 40. इसके बाद सेट फ़ॉन्ट करते हैं तो जो कि होगा टाइटल डॉट सेट फ़ॉन्ट के थ्रू. और इसका हम न्यू फ़ॉन्ट बनाएंगे जिसका फ़ॉन्ट स्टाइल होगा एरियल. एंड इसे हम बना देंगे फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड के थ्रू. हम इसे बोल्ड कर देंगे जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल है हम बेसिकली उसे बोल्ड कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड के थ्रू होगा. और उसका जो साइज़ होगा विच इज़ बेसिकली 20. सो अब टाइटल को हम फ्रेम में ऐड करते हैं जो कि ऐड के थ्रू होगा ऐड. हम बेसिकली इसे फ्रेम में ऐड कर रहे हैं ऐड टाइटल. एंड लेट्स रन दिस कोड. So as you can see that is our label on the frame. So let's move on to the next. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है बट मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट्स वाई. तो हमें एक और चीज़ चाहिए थी विच इज़ जावा टेक्स्ट एरिया, जावा टेक्स्ट फील्ड जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेंगे. सो हेज़ द जावा टेक्स्ट फील्ड जिसे हम नाम दे देते हैं गेस नो, यूज़र गेस का नाम दे देते हैं. सो लेट्स क्रिएट द जावा टेक्स्ट फील्ड एंड हेज द जावा टेक्स्ट फील्ड. हम पहले लिख देते हैं कि बेसिकली हमें जावा टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं. सो यूज़र डॉट गेस इक्वल्स टू न्यू जावा टेक्स्ट फील्ड. और इसके बाद हम बाउंड्स को सेट करते हैं इसके यूज़र गेस डॉट सेट बाउंड्स विच इक्वल्स टू 25 एक्स पोजीशन, 90 वाई पोजीशन, 200 वुड बी विड्थ एंड 30 वुड बी हाइट. इसके बाद हम एक चीज़ सेट करेंगे विच इज़ यूज़र गेस डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जिसके थ्रू यूज़र जो भी एंटर करेगा वो बेसिकली इन सेंटर रहेगा. सो हम इसे कर देते हैं जावा टेक्स्ट फील्ड डॉट सेंटर. So let's add this to our frame, add and user guess semicolon and run this code to see what happen.
सो एज यू कैन सी दैट हे इज़ जावा टेक्स्ट फील्ड बट देर इज़ एन एरर कि ये एक्सटेंड कर चुका है। बेसिकली हमसे गलती ये हुई है कि हमने जावा लेबल का जो साइज़ है 25 रखा हुआ है एंड इसे 22 सेट करते हैं और लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट हैपन। So everything is on set, everything fit. So let's move on to the next. So let's go the result label. So first we mention the result label and let's go. Result equals to new Java label and अब इसके बाउंड्स को हम सेट करते हैं result dot set bounds and इसकी जो x पोजीशन होगी वो होगी 35 and y to 10 and height would be 30. Okay, all set. अब इसके फ़ॉन्ट को सेट करते हैं रिजल्ट डॉट सेट फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होगा हम उसे रख देंगे एरियल एंड वो जो स्टाइल है उसे बेसिकली हमने बोल्ड भी करना है तो उसको हम कर देंगे फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड के थ्रू और उसका साइज़ जो रखना चाहिए हमें वो 20 वुड बी इनफ या 15 वुड बी इनफ। अब इसे फ्रेम में ऐड करते हैं ऐड रिजल्ट एंड सेमीकोलन। सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट हैपन। सो एज यू कैन सी दैट यहाँ पे जावा लेबल है बट वी कैन सी दैम बिकॉज यहाँ पे हमने उसमें कोई टेक्स्ट नहीं दिया हुआ तो मैं एज अ सूडो टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट दे देंगे ताकि हमें ये नज़र आए। सो इधर हम लिख देते हैं दिस इज़ द रिजल्ट। ओके, ऑल सेट। सो लेट्स रन दिस कोड। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट लेबल। ये सिर्फ हमने सूडो टेक्स्ट यूज़ किया ताकि हमें ये लेबल नज़र आए। हम एक और भी काम कर देते हैं कि इसका जो साइज़ है वो छोटा है तो हम ऐसा करते हैं इसका साइज़ है जो हम उसे 20 कर देते हैं ताकि हमें ये बिल्कुल शो हो। ओके, सो ऑल सेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो लेट्स कोड द अटेम्प्ट्स लेबल। पहले हम मेंशन कर देते हैं अटेम्प्ट्स एंड अटेम्प्ट्स इक्वल्स टू न्यू जावा लेबल सेमी कॉलन और इसकी अब हम टेक्स्ट को सेट करेंगे अटेम्प्ट्स डॉट सेट टेक्स्ट जिसमें हम अटेम्प्ट्स नज़र आएंगे अटेम्प्ट्स सेमी कॉलन और उसके साथ हम कर देंगे टोटल अटेम्प्ट्स को यूज़ करेंगे टोटल अटेम्प्ट्स। इसके बाद इसके बाउंड्स को सेट कर देते हैं अटेम्प्ट्स डॉट सेट बाउंड्स और इसके बाउंड्स को मैंने ऑलरेडी फाइनलाइज किया हुआ है तो वो होंगे 160 एंड एवरीथिंग यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। सो हियर वी आर। अब इसे फ्रेम में ऐड कर देते हैं ऐड अटेम्प्ट्स एंड सेमीकोलन। इसके साथ इसके फ़ॉन्ट को भी सेट कर देते हैं हम तो अटेम्प्ट्स डॉट सेट फ़ॉन्ट। इसके लिए हम एक न्यू फ़ॉन्ट बनाते हैं न्यू फ़ॉन्ट और जो कि होगा एरियल उसका स्टाइल और इसके स्टाइल को हमने बोल्ड भी करना है तो बेसिकली वो हम करेंगे फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड के थ्रू और इसका साइज हम रख देते हैं 20। लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट हैपन। So as you can see that is the attempts label and you can clearly see on screen. So now let's go over the buttons. So first we have the button which is check button. So check equals to new Java button. इसका हम नेम रख देंगे check and semicolon. इसके बाद हम कर देंगे check dot set bounds. बाउंड्स को मैंने ऑलरेडी फाइनलाइज किया हुआ है सो यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। सो इसके बाद हम कर देंगे चेक डॉट सेट focusable set focusable where is yes so here is set focusable को हम कर देंगे बेसिकली false और इसके बाद हम इसे कर देंगे फ्रेम में ऐड check and semicolon. So let's run this code. So you can see the button on the frame. इसके बाद हमारे पास एक और बटन है विच इज़ न्यू गेम बटन जिसके थ्रू यूज़र एक नई गेम लगा सकेगा। सो लेट्स कोड दिस न्यू गेम बटन। सो न्यू गेम इक्वल्स टू न्यू जावा बटन इसका नाम हम रख देंगे न्यू गेम। ठीक है, न्यू गेम एंड सेमीकोलन। अब इसके बाउंड्स को सेट करते हैं न्यू गेम डॉट सेट बाउंड्स को मैंने ऑलरेडी फाइनलाइज किया हुआ है सो यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। So here are the bounds x, y and width and height would be 40. Okay, all set. So इसके बाद हम कर देंगे set focusable को हम false कर देंगे और इसके बाद हम इसे करेंगे बेसिकली फ्रेम में ऐड कर देंगे। So let's add this add new game semicolon and let's run this code and see what happen. So here we are, you can see both of these buttons. So let's move on to the next point. GUI का काम ख़त्म हो चुका है सो हमें चाहिए दो फंक्शन जिसे हम बटन्स के थ्रू कॉल करेंगे। एक फंक्शन होगा न्यू गेम का और दूसरा फंक्शन होगा
चेक का। सो लेट्स क्रिएट द फर्स्ट फंक्शन वॉइड न्यू गेम एंड कर्ली ब्रैकेट्स। सो हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है जो कि कंप्यूटर हमारे लिए करेगा, वो हम करते हैं रैंडम क्लास के थ्रू। सो रैंडम इक्वल्स टू आर ए एन डी इक्वल्स टू न्यू रैंडम एंड इसे हम स्टोर करेंगे रैंडम नंबर में इक्वल्स टू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंटीजर। इसकी जो हम रखेंगे बाउंड वो रखेंगे 100+1 के, ये 100 नंबर ही जनरेट कर सकता है, इस बाउंड में रह कर ये नंबर्स जनरेट करेगा। इसके बाद हम जो गेस्ट लेबल है उसे उसका जो सेट टेक्स्ट है हम उसे एम्प्टी स्ट्रिंग में ले लेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके। सो इसके बाद हमारे पास है अटेम्प्ट्स का लेबल है, उसका भी हमने टेक्स्ट को सेट करना है, डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें हम लिखेंगे अटेम्प्ट्स प्लस इसके लिए हम टोटल अटैम्प्ट्स को यूज़ करेंगे कि वो हर एक गेम के शुरू में हमें अटैम्प्ट्स बता दे। इसके बाद हमारे पास है एक और जावा लेबल था विच इज़ रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, इसको भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टोटल अटैम्प्ट्स है ना वो जब भी गेम स्टार्ट हो तो यूज़र को तब शो हो। तो हम अभी जो स्टोर कर रहे हैं वो क्लास में कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर कर देते हैं 0 टोटल अटैम्प्ट्स को, और इसे हम फाइनलाइज कर देंगे मेथड में ही कि जब भी गेम स्टार्ट हो यूज़र को शो अटैम्प्ट्स। तो यहाँ पे हम टोटल अटैम्प्ट्स को कर देंगे इक्वल्स टू 3। ओके, से एक चीज़ रह गई है, जो चेक का बटन था उसे हमें इनेबल भी करना पड़ेगा जब भी न्यू गेम स्टार्ट होगी। तो चेक डॉट सेट इनेबल्ड, इसे हम कर देंगे ट्रू। सो ऑल सेट। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है जो कि है चेक का मेथड। सो लेट्स कोड द चेक मेथड। सो हियर वी आर, void check एंड कर्ली ब्रैकेट्स, इधर हम एक नंबर का वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, इंटीजर नंबर। ओके। सो इसे हम जब लेंगे तो हमें इसे ट्राई ब्लॉक में रखना होगा कि कोई एरर आए तो वो कैच कर ले। सो हमें यूज़र गैस से जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करने पड़ेगी, जो हम करेंगे यूज़र इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर और यूज़र गैस डॉट गेट टेक्स्ट। ये जो भी यूज़र एंटर करेगा उसे इंटीजर के थ्रू ले लेगा, और इसके बाद हमें एक कैच ब्लॉक भी फिक्स करना पड़ेगा इसके साथ, अदरवाइज़ ये एरर देगा कैच नंबर फॉर्मेट ई। ओके। तो अगर यूज़र कोई नंबर नहीं एंटर करता तो उसे हम एक मैसेज शो करवा देंगे जो कि जावा ऑप्शन पेन के थ्रू करवाएंगे, और उसका जो पेरेंट कंपोनेंट है वो नल होगा, और उसमें मैसेज हम शो करवा देंगे प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। ओके। और इसके बाद जो हम हैं यूज़र गेस जो सेट टेक्स्ट है उसे हम एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, और इसके बाद हम यूज़ कर लेंगे रिटर्न डेटा टाइप। ओके, ऑल सेट। इसके बाद हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे नंबर को चेक करने के लिए। सो लेट्स कोड दिस। सो हियर इज़ इफ़ नंबर जो कि है नंबर वो लेसर देन 1 हो या नंबर जो है ग्रेटर देन 100 हो, तो उसमें हम एक यूज़र को मैसेज शो करवा देंगे जावा ऑप्शन पेन के थ्रू, जावा ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग पेरेंट कंपोनेंट नल होगा, और उसमें हम मैसेज शो करवा देंगे प्लीज़ चूज़ अ नंबर बिटवीन 1 to 100। ओके। इसके बाद हम रिटर्न को यूज़ कर लेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन ना हो तो रिटर्न हो जाए। ओके। सो इसके बाद एक और चीज़ रहती है कि हमने जो यूज़र गैस का लेबल है उसका जो सेट टेक्स्ट है उससे भी एम्प्टी स्ट्रिंग करना है। सो लेट्स डू इट। यूज़र गैस, यूज़र गैस डॉट सेट टेक्स्ट, इसे हम कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, ऑल सेट। इसके बाद हम नंबर को चेक करते हैं कि नंबर ग्रेटर है या लेसर है। सो लेट्स चेक दिस। इफ़ नंबर ग्रेटर देन होगा रैंडम नंबर से जो कि कंप्यूटर जनरेट करेगा, तो हम यूज़र को एक मैसेज शो करवा देंगे जावा ऑप्शन पेन के थ्रू, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिज़ल्ट लेबल है हम उधर भी शो करवा सकते हैं, तो हम ऐसा ही करते हैं। तो इस तरह हम कर देंगे कि रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, उसमें हम बता देंगे कि नंबर इज़ ग्रेटर। ओके। इसके बाद जो हमारी टोटल अटैम्प्ट्स हैं उसे हम नेगेटिव कर देंगे कि अगर तो वो गलत गैस करता है यूज़र तो अटैम्प्ट्स हैं वो माइनस हो जाए, तो टोटल अटैम्प्ट्स माइनस माइनस सेमी कॉलन। ओके। अब हम एल्स इफ की कंडीशन यूज़ करते हैं कि अगर नंबर लेसर हो, सो इफ़ नंबर लेसर देन रैंडम नंबर होगा तो उस केस में उस सिनेरियो में रिज़ल्ट डॉट सेट
टेक्स्ट उसमें हम बता देंगे कि नंबर इज स्मॉलर। ओके, अब इसके अलावा तो विन सिचुएशन ही है, तो एल्स में हम रख देंगे कि उसमें हम यूज़र को एक तो मैसेज शो करवा देंगे और रिज़ल्ट और सेट टेक्स्ट को भी कर देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू विन। इसके साथ हम एक यूज़र को मैसेज भी शो करवा देंगे जावा ऑप्शन पेन के थ्रू कि उसका जो पेरेंट कंपोनेंट है वो नल होगा, और उसमें हम बता देंगे कि विन एंड द नंबर वाज, उसके जो हमने रैंडम नंबर जनरेट किया है उसे हम शो भी करवा देंगे कि ये नंबर था प्लस रैंडम नंबर। ओके, लास्ट थिंग, हमें जो चेक बटन है उसे डिसेबल भी करना है, सो चेक डॉट सेट इनेबल को हम फॉल्स कर देंगे। ओके, इसके साथ एक और काम रहता था कि जो इसमें स्मॉलर वाली कंडीशन थी उसमें जो हमने अटैम्प्ट है उसे नेगेटिव नहीं किया, सो टोटल अटैम्प्ट्स नेगेटिव 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 सॉरी। ओके, ऑल सेट। इसके बाद हम अटैम्प्ट्स को भी देख लेंगे। टोटल अटैम्प्ट्स लेसर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएंगी तो इस केस में हम यूज़र को एक मैसेज शो करवा देंगे जावा ऑप्शन पेन के थ्रू, जिसका पेरेंट कंपोनेंट नल होगा, और उसमें हम बता देंगे यू लूज, एंड इसमें भी हम बता देंगे कि जो नंबर था वो नंबर वाज प्लस रैंडम नंबर। ओके, और जो चेक का बटन है उसे हम डिसेबल्ड कर देंगे, जो फॉल्स रख देंगे। इसके साथ हम डेटा टाइप यूज़ कर लेंगे रिटर्न की सॉरी स्पेलिंग गलत है, रिटर्न। ओके, सो हमारी गेम हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट। हम जाएंगे कंस्ट्रक्टर में, वहाँ जाकर न्यू गेम के मेथड को करेंगे कॉल। यहाँ पर हम कर देंगे न्यू गेम। ओके, सो हमारे पास दो बटन से चेक और न्यू गेम का, तो हमें उसके थ्रू भी मेथड्स को कॉल करना था, तो लेट्स डू इट। न्यू गेम डॉट एड एक्शन लिसनर, सो लेट्स डू इट। इसमें हम न्यू गेम के मेथड को कॉल कर देंगे, और जो चेक वाला बटन है उसमें भी बेसिकली हम सेम करेंगे, सो चेक डॉट एड एक्शन लिसनर, या हियर वी आर। सो इसमें हम कर देंगे चेक के मेथड को कॉल। सो इसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट का लेबल था, बेसिकली हम उसके जो टेक्स्ट को है वो हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स रन दिस कोड। सो यहाँ पर हम यूज़र इनपुट देगा, ये हमने इनपुट दी, चेक किया और हमारे पास रिज़ल्ट उसका आ गया, बट आप देख सकते हैं कि इसकी अटैम्प्ट्स हैं वो कम नहीं हो रही हैं। हम एक चीज़ मिस कर गए हैं, हमें उसे सेट करना पड़ेगा। सो लेट्स फिक्स दिस। हम जहाँ पर कंडीशंस ख़त्म की थी हमने वहाँ पर जो उसे अपडेट नहीं किया था, बेसिकली यूज़र गेस्ट डॉट सेट टेक्स्ट उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, और जो अटैम्प्ट्स का लेबल है अटैम्प्ट्स डॉट सेट टेक्स्ट अटैम्प्ट्स प्लस टोटल अटैम्प्ट्स। सो नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट हैपन। सो एज यू कैन सी दैट अब हमारी जो अटैम्प्ट्स हैं वो भी कम हो रही हैं। एक और इनपुट देते हैं। So here we are. So thank you so much for watching this video. Keep support and subscribe.